जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो सभी शिव भक्तों, शिव प्रेमियों और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो सभी पर जो है भगवान शिव, भगवान महादेव की कृपा, भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। कभी उन पे कोई कष्ट ना आए, उनके कष्टों को भगवान महाकाल हमेशा दूर करें। तो आज की कथा, जब भगवान शिव का दूत पुष्पदंत जो है भगवान शिव के पास शंखचूड़ के यहां से वापस आता है और वो कहता है कि भगवान शिव से कि पुष्पदंत ने जो है आपसे ही युद्ध करने की ठानी हुई है। उसने मेरा जो आपका संदेश था, मैंने उससे कहा तो उसने उसको नहीं माना। तो अब जो है भगवान शिव जो है युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं और अपने वीर और साहसी गणों के साथ में क्या करते हैं, वहां से प्रस्थान करते हैं। और भगवान शिव की जो आज्ञा के अनुसार जो है वीर गणों और पुत्रों ने जो है युद्ध की सभी तैयारियां भगवान शिव के पुत्रों ने और भगवान शिव के गणों ने क्या कर दिया, युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी। और भगवान शिव को इस बात से अवगत कराया कि सभी लोग जो हैं युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। अब भगवान त्रिलोकीनाथ शिव जो हैं अपने देवसेना और गणों के साथ में दैत्यराज शंखचूड़ से जो है युद्ध करने के लिए उसकी नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। और पूरी सेना जो है भगवान शिव की जय जयकार करती हुई आगे बढ़ती है। और उनके प्रिय पुत्र गणेश और देवसेना कार्तिकेय जो हैं क्या होते हैं, देव सेनापति कार्तिकेय जो है देवताओं के सेनापति, वो भी अपनी सेना, देवताओं की सेना को लेकर के वहां से चलते हैं और देवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान कार्तिकेय। और उस सेना में जो है आठों भैरव, अष्ट भैरव जिसको कहा जाता है, आठों भैरव, आठों वसु और एकादश रुद्र, द्वादश सूर्य भी सम्मिलित हो जाते हैं। जो है अष्ट भैरव और अष्ट वसु और एकादश रुद्र, 11 रुद्र जो, और 22 सूर्य, 12 सूर्य, सभी जो है उस सेना में सम्मिलित हो जाते हैं। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, नैऋत्य, नल कुबेर, वायु, वरुण, बुध और मांगलिक ग्रह नक्षत्र भी भगवान शिव की सेना में की शोभा बढ़ाते हैं। सारे ही नवग्रह भी, नक्षत्र भी
और सारे देव सेना सभी देवता जो हैं भगवान महाकाल की सेना की शोभा बढ़ाते हैं। और उनकी सेना में देवी भद्रकाली जिनकी 100 भुजाएं थी, महाकाली, और वो भी जो है अपने पार्षदों के साथ में उनकी सेना में भद्रकाली जो है जिनकी 100 भुजाएं थी वो भी भगवान महाकाल की सेना में युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रही थी। भद्रकाली देवी की जीभ 1 योजन लंबी और चलायमान थी। भद्रकाली ने क्या कर रखा था, अपनी जीभ निकाल रखी थी। तो वो जीभ कितनी थी, 1 योजन लंबी और चलायमान थी। अब इस प्रकार से जो है महाकाली जो है हाथों में शंख चक्र गदा पद्म खड्ग चर्म धनुष बाण आदि अनेक शस्त्र थे। और इस प्रकार से भगवान शिव भगवान महाकाल की सेना जो है वहां सज रही थी। और जो है उनके साथ में जो है 3 करोड़ योगिनी 3 करोड़ डाकिनियां भी उनकी सेना में शामिल थी। अब जो है सभी जो है शंखचूड़ की सेना को, असुरराज शंखचूड़ की सेना को जो है उनसे युद्ध करना चाहते थे। शंखचूड़ की सेना से सभी युद्ध करना चाहते थे। अब इस प्रकार से भगवान त्रिलोकीनाथ भगवान महाकाल जो है अपनी सेना के साथ जो है चल देते हैं। और चलते चलते जब ज्यादा समय हो गया तो भगवान शिव ने जो है अपनी सेना को एक जो है बट वृक्ष के नीचे कुछ देर के लिए विश्राम करने के लिए कहा। और स्वयं भी उसी बट वृक्ष के नीचे जो है आसन लगाकर बैठ गए। अब जब सभी सेना उस बट वृक्ष के नीचे बैठ गई और भगवान भी उस बट वृक्ष के नीचे बैठ गए।